उन्हें अपना रिश्ता दिखता है, अपने परिवार की तरक्की दिखती है, अपने परिवार की सेटिंग दिखती है, अपने जीवन में फाइनेंशियल उत्थान दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? टूटता हुआ घर, बुलडोजर चलता हुआ घर, छज्जा गिरता हुआ घर, दीवारें ढहाती हुई घर, उसका सामान बारिश में भीगता हुआ घर, क्यों नहीं दिखता है उनको? उन्हें अपना रिश्ता दिखता है, अपने परिवार की तरक्की दिखती है, अपने परिवार की सेटिंग दिखती है, अपने जीवन में फाइनेंशियल उत्थान दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? विपक्ष भी हमारा अपनी सही भूमिका को निभाने में पूरी तरह से मजबूत नहीं है। वकीलों को वहां हमने रोते चीखते देखा कि साहब बुलडोजर खड़ा है, बुलडोजर घर के सामने पहुंच गया है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सुनाते हैं। देखिए, मकान भावनाएं होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, आशियाना होता है, यादें होती हैं, यादों के झरोखे होते हैं। उसको इतनी जगह इतनी जल्दी ये करना ये उचित नहीं। क्या कोई मकान कभी अदालत के फैसले से टूटा है? मुझे बताइए आप। फिर उसमें राजनीति, अगर राजनीतिक पहलू से आप करेंगे तो फिर अदालत का क्या होगा, कोर्ट का क्या होगा, फिर न्याय संहिता क्यों, फिर माननीय न्यायालय क्यों, फिर चार्जशीट क्यों, फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों, फिर जांच अधिकारी क्यों, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों, फिर स्पीडी ट्रायल क्यों, फिर एविडेंस क्यों, फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज क्यों, फिर आर्गूमेंट क्यों, फिर डिफेंस एविडेंस क्यों? देश भर से जो तस्वीरें बुलडोज़र की सामने आती हैं तो एक सवाल उठता है कि आखिर क्या अब न्यायालय के किसी भी आदेश के पहले ही बुलडोज़र चला दिया जा रहा है, यानी बुलडोज़र ही क्या अब न्याय देंगी? तो ताज़ा जो मामला है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां पर बुलडोज़र चला और तकरीबन 5 करोड़ का एक बंगला था जिसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। और सिर्फ बंगला नहीं बल्कि उसमें जो गाड़ी कार वगैरह खड़ी थी उनको भी बुलडोज़ कर दिया गया। तमाम सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, या हमारी अदालतें इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं। ये तमाम सवाल है। हमारे साथ AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आपने इन्हें पहले भी देखा होगा। तमाम लीगल एस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जब बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट के फैसले से पहले ही अब जो है जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई को कानूनी रूप से सही तो कोई नहीं ठहरा सकता। जो कर रहा है, करा रहा है, वो भी सही नहीं ठहरा सकता। ये जनमत को देखते हुए, अपने तुरंत को देखते हुए कानून कानून रहेगा। भारत के संविधान में बुलडोजर कहीं नहीं है, भारत के कानून में बुलडोजर कहीं नहीं है, भारतीय न्याय संहिता में बुलडोजर कहीं नहीं है, भारतीय दंड संहिता में बुलडोजर कहीं नहीं था, इंडियन पेनल कोड में पहले की बात करें तब भी बुलडोजर कहीं नहीं था। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, ये हमारा सिद्धांत है। अपराध से घृणा करिए। और अपराधी की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। तो अपराध से घृणा करिए। फिर उसके मकान से घृणा क्यों? उसका मकान तो उसके दादा ने बनवाया हो, परदादा ने बनाया हो, गिफ्ट किया हो, उसकी धर्म पत्नी ने उसमें ईंट, गारा, सीमेंट लग के बनाया हो। आप अपराधी को सुधारने के लिए जेल में रखते हैं। जेल का नाम क्या है? सुधार गृह। सुधार गृह क्यों किया गया? हमें उसे सुधारना है। जेल में गीत चलता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया। मैली चादर, मेरी चादर मैली हो गई है। मुझ पर विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के धाराओं का आरोप लगा दिया गया है। मुझ पर विभिन्न FIR दर्ज कर दी गई हैं। मेरे खिलाफ मीडिया बहुत गलत चला रही है। ठीक है, कहीं दरिंदा चलाती है, कहीं हत्यारा चलाती है, कहीं कुछ चलाती है। तो मैं ऐसे आरोपों से मैली चादर ओढ़ के आया हूं। मेरी चादर को साफ कर दो। मैं जेल में रह के प्रायश्चित करना चाहता हूं, अपने को बदलना चाहता हूं, अपने को सुधारना चाहता हूं, अपने को संभालना चाहता हूं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहता हूं। मैं वापस साफ चादर ओढ़ना चाहता हूं। ये एक अपराध की आप डेटोरेंट सजा देते हैं कि मैसेज देने के लिए, समाज में मैसेज देने के लिए उतना सजा दीजिए कि उसी अपराधी को तो सजा देंगे जिसने वो कृत्य किया है। उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग रिश्तेदार, उस मकान में वो केवल एक अपराधी तो नहीं रहता है, उसमें उसकी माँ भी होंगी, डायबिटीज़ के पेशेंट उसके बाप भी होंगे, उस मकान में एक फ्रिज भी होगा, उस फ्रिज में इंसुलिन भी रखी होंगी, इंसुलिन भी रखे होंगे लगने के लिए, उसमें दवाएं भी होंगी, हो सकता है उसमें दुधमुहे बच्चों का दूध भी रखा हो सकता है बोर्नविटा भी रखा हो।
तो ये भी चीजें हो सकती हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने का काम किसका है? मीडिया का नहीं है, सरकार का नहीं है, न्यायालय का है, न्यायाधीशों का है, माननीय अदालत का है। अदालत जो फैसला दे। क्या कोई मकान कभी अदालत के फैसले से टूटा है? मुझे बताइए आप। फिर उसमें राजनीति क्यों? अगर राजनीतिक पहलू से आप करेंगे तो फिर अदालत का क्या होगा, कोर्ट का क्या होगा, फिर न्याय संहिता क्यों, फिर माननीय न्यायालय क्यों, फिर चार्जशीट क्यों, फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों, फिर जांच अधिकारी क्यों, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों, फिर स्पीडी ट्रायल क्यों, फिर एविडेंस क्यों, फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज क्यों, फिर आर्गूमेंट क्यों, फिर डिफेंस एविडेंस क्यों? ये सारे पड़ाव जो हम अपने केस में देखते हैं, जो हम धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं, बस यही फर्क होता है। जिसमें मीडिया ट्रायल होता है उसमें केस अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। जो नेचुरलिटी उसमें है, जो वास्तविकता उसमें है, जो सच्चाई उसमें है, जो सच तक पहुंचना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड। जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है। और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं जस्टिस डिले, जस्टिस डिनायल। विलंब से मिला गया न्याय वो भी न्याय नहीं रहता है। हमें एक बैलेंस बनाना है। ना हमें ये दिखाना है कि 20 साल हो गए मुकदमे, ना हमें ये दिखाना है फूलन देवी हत्याकांड का मामला अभी भी चल रहा है, लोग भूल गए। नई पीढ़ी जन्म लेके बच्चे बूढ़े होने लगे। फूलन देवी हत्याकांड, उसके FIR नहीं मिल रही है, फाइल गायब हो गई, चोरी हो गई, लेकिन फिर भी चल रहा है। एक तरफ वो है और एक तरफ हमारे पास वो केस होते हैं जिसमें 1 महीने में ट्रायल में फांसी की सजा दे दी गई, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट्रायल के लिए भेज देता है, वापस भेजो, फिर से देखो जाके। तो ये है, हमें बैलेंस बनाना है। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जिससे सच्चाई, देखिए दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारे भारत के संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है। दोषी नहीं बचना चाहिए। आरोप के चलते जब कार्रवाई हो गई और बाद में अगर आरोप वो साबित ना हो, फिर क्या होगा? फिर उस मकान का क्या होगा? बात तो ये भी देखो ना, क्या मकान फिर सरकार बनाएगी? क्या सरकार को बनाने की क्षमता है? क्या उस, देखिए मकान भावनाएं होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, आशियाना होता है, यादें होती हैं, यादों के झरोखे होते हैं। उसको इतनी जगह इतनी जल्दी ये करना ये उचित नहीं है, कहीं से भी इसको उचित नहीं कह सकते। लेकिन आज है क्या, हैदराबाद में एक रेप हुआ था जब निर्भया केस चल रहा था। हैदराबाद में एक रेप लड़की के साथ हुआ, ऐसा अलीस था, 4 मुलजिम उसमें पाए गए। मैं उसके किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा, मुलजिम थे। मुलजिम को पकड़ा गया, उनको रीट्रायल करने के लिए घटनास्थल लाया गया बिना हथकड़ी, ठीक है, रीट्रायल के लिए लाए आप वहां, और रीट्रायल के लिए लाके टट 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 गोलियां चलाई, उड़ा दिए। क्या कह दिया? ये भाग रहे थे चारों। अरे साहब, आप हैदराबाद पुलिस हैं, आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पुलिस हैं, आपका इतना पुलिस मैकेनिज्म कमजोर था जो चारों भाग रहे थे, आपने हथकड़ियां क्यों नहीं डाली? आपने सराउंडिंग क्यों नहीं किया? अरे एक आदमी पुलिस वाला एक बड़े से बड़े आतंकवादी का जब हाथ पकड़ के पेश करता, कोई नहीं भाग सकता, पकड़े रहता पंजा। ऐसे जब पंजा फंसता है ना, तो आधा बल अपराधी का खत्म हो जाता है जब पुलिस वाला उसे पकड़ता है। 4 लोगों को वहां उड़ा दिया गया। लोगों ने क्या किया? फूल मालाएं बरसा रहे हैं पुलिस अधिकारियों पे। वो नीचे उड़ा रहे हैं और ऊपर पुल के ऊपर से फूल गुलाब के लाए जा रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही उन पुलिस अधिकारी गदगद हो गए। मजा आ गया भाई, क्या बात है। ना चार्जशीट फाइल हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना केस चला, ना गवाही हुई, ना डिफेंस एविडेंस हुई, ना आर्गूमेंट हुआ, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट गई, और सीधे सीधे दंड दे दिया हमने। बहुत खुश, जनता बड़ी खुश। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत थी उस दिन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जग रही थी, ना सोई थी, ना आंखों पे पट्टी बंधी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये हत्या है। और हत्या के तरफ उन पुलिस अधिकारियों पर आज ट्रायल चल रहा है। उन पुलिस अधिकारियों को हत्यारा माना गया, उन 4 दोषियों का। दोषी नहीं थे, वो तो एक्यूज थे। मतलब सीन रिक्रिएट करने के लिए जा रहे थे, तब इतना कमजोर मैकेनिज्म लेके जा रहे थे। अगर आप उनको मारना ही है तो सीन रिक्रिएट करने की क्या जरूरत है साहब? आप गाड़ी भी पलट जाती है चलती चलती रोड पर से, तो फिर वो भी क्या है? ये
मूल अधिकारों का हनन है। पर सर आप कानून के जानकार हैं, सवाल आवाम का है कि जब उस किसी के घर पर बुलडोज़र चलता है, बुलडोज़र पहुंच गया तो कुछ तो उनके पास कागज़ पत्ता, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होते होंगे ना, या उसके रोकने के क्या प्रावधान है, या ऐसे ही सिर्फ देखता रहेगा बंदा कि हाँ आप तोड़ के चले जाएंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा? क्या कैसे ये जो रुकेंगी चीज़ें? देखिए, जो सरकार है ना, सरकार शब्द, सरकार शब्द बहुत 4 शब्दों का, पावर बहुत बड़ी होती है। जब सरकार की कुर्सी होती है ना, जो कुर्सी, उस कुर्सी के नीचे क्या क्या पड़ा होता है देखा आपने कभी? फिल्मों में देखना। उस सरकार की सत्ता की, जिसे सत्ता कहते हैं, उस कुर्सी के नीचे आईपीएस की टोपी दिखती है, कानून का हथौड़ा दिखता है, अधिकारी दिखते हैं, राजनेता दिखते हैं, क्रिमिनल दिखते हैं, और माफ कीजिएगा, मीडिया भी उस कुर्सी के नीचे एक आईडी आप जैसों की पड़ी हुई दिखती है। इसे कहते हैं सत्ता, इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं पावर। उसके नीचे उस कुर्सी के पड़ी होती हैं। दुख ही है, क्यों नहीं उसके नीचे से आज भी मीडिया की आईडी हट पाई? क्यों नहीं उस कुर्सी के नीचे से आईपीएस आईएएस ने कह पाया, नहीं डालो मेरे पद को इस कुर्सी के नीचे, मैं इससे ऊपर हूं? क्यों नहीं न्याय का हथौड़ा इससे ऊपर उठ पाया? हमें उठाना होगा। इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा जो सच्चाई को सामने ला सके, ट्रुथ को ला सके, सत्य सामने लाना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। लेकिन सच दब जाता है। आज भी कानून, न्यायालय बने हैं, लेकिन न्यायालय मकड़ी के जाले की तरह है, बड़ा सा मकड़ी का जाला, जिसमें छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, छोटी छोटी मक्खी, छोटे छोटे मच्छर उस जाले में फंसे पड़े रहते हैं और अपने सूख जाते हैं, जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन एक धनबल, जनबल, बाहुबल का पावरफुल हाथ आता है और उस मकड़ी के जाले को फाड़ता हुआ चला जाता है और कहता, वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस मिल गया, हमें न्याय मिल गया। लोग देखते रह जाते। आज भी गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, बेसहारा महिलाएं आज भी उस सच्चे न्याय की तलाश में दम तोड़ देती हैं। न्याय उन्हें नहीं मिल पाता है। हम कहते हैं एसेस जस्टिस फॉर ऑल, हम कहते हैं न्याय सबके लिए मिलना चाहिए, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, और इसीलिए नारा दिया मोदी जी ने कि नारा दिया। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो आज भी अंधेरा है, वहां पर आज भी वहां खालीपन है, आज भी वहां पूर्णता नहीं मिल पा रही है, पूर्ण न्याय नहीं मिल पा रहा है उन्हें आज भी। ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। अगर ये सच्चाई ना होती तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नहीं बोलना पड़ता कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। दुनिया देख रही थी हमें, हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, लाल किले की प्राचीर के भाषण पूरी दुनिया सुन रही थी, और वहां से मोदी जी को अपनी आत्मवेदना व्यक्त करनी पड़ी। इसका मतलब अभी भी हमारे में कहीं खालीपन है, अभी भी हम तीसरी बार सरकार बनाकर भी कहीं ना कहीं अधूरापन है, जो अधूरापन दिखता है। पर अब ये जो बुलडोज़र वाला जो चल रहा है पूरे देश भर में, अलग अलग तस्वीर आ रही हैं, इसके रोकने का, क्योंकि गैर संवैधानिक, जैसा आपने बताया कि क्योंकि सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत पिटीशन पड़ी हैं, याचिकाएं हैं। वकीलों को वहां हमने रोते चीखते देखा कि साहब बुलडोजर खड़ा है, बुलडोजर घर के सामने पहुंच गया है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सुनाते हैं। अंततः आना तो माननीय अदालत के सामने है, लेकिन हाँ, देश की माननीय अदालतों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे मामलों में सो मोटो नोटिस भी लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के ऐसे कार्य पर रोक लगनी चाहिए। घर एक घरौंदा नहीं होता है, सपने होते हैं, उसमें सपने रहते हैं लोगों के। आप उसको अपराधी को सजा दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप डेटरेंट सजा दीजिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए, 20 साल दीजिए, फांसी दीजिए, उसे बच मिलेगा, बचेगा, कानून बचाएगा, उसे नहीं बचाएगा। कानून कहेगा ही जिंदा रहना चाहिए तो जिंदा रहेगा, कानून कहेगा नहीं जिंदा रहना चाहिए तो नहीं रहेगा। लेकिन आपके उसके कई लोगों के जुड़ान को क्यों तोड़ देते हैं? ये समस्या है। क्यों उजाड़ देते हैं? जब आप घर बना नहीं सकते, बसा नहीं सकते। आज भी कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ दिल्ली में हैं, देश की राजधानी है हम, फिर भी झुग्गियों में लोग रहते हैं। फिर भी एक जो पानी का पाइप है, जो पानी के पाइप रोड पर बिछते हैं, उसके अंदर भी हमारे देश के आई कार्ड लेकर, मतदान का अधिकार लेकर मतदाता भी उस पानी के पाइप के अंदर रहते हैं।
अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वहाँ ज़िंदगी बिताते हैं। ये भी सत्य है। आप देखिए, फिर आप जब घर दे नहीं सकते, जो आप ऐसा कर नहीं सकते, तो आप तोड़ कैसे सकते? एक आखिरी और ज़रूरी सवाल आपसे है, जो लोगों की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, विपक्षी दल के नेताओं भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए बुलडोज़र के मामले में। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा नहीं होता? विपक्षी दल सदन में दिए गए हैं, विधानसभा में दिए गए हैं, विपक्षी दल सदन में क्यों नहीं बोलते हैं? भोपाल विधानसभा है, भोपाल में विधानसभा में क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ तो ये देखते हैं, अपनी सेटिंग में रहते हैं सत्ता पक्ष के। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लूँ, अपना पेट्रोल पंप अलॉट करा लूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लूँ, अपने दामाद को इस बोर्ड में चेयरमैन बनवा दूँ। वहाँ उस गरीब का घर क्यों नहीं दिखता है? वहाँ पर उस शोषित वंचित परिवार का टूटता हुआ घर, बुलडोजर चलता हुआ घर, छज्जा गिरता हुआ घर, दीवारें ढहाती हुई घर, उसका सामान बारिश में भीगता हुआ घर क्यों नहीं दिखता है उनको? वहाँ उन्हें अपना रिश्ता दिखता है, अपने परिवार की तरक्की दिखती है, अपने परिवार की सेटिंग दिखती है, अपने जीवन में फाइनेंशियल उत्थान दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? विपक्ष भी हमारा अपनी सही भूमिका को निभाने में पूरी तरह से मजबूत नहीं है।